उन दिनों छोटी माँ नैनीताल के हनुमानगढ़ी मार्ग पर स्थित 2 कमरे के किराए के एक छोटे से घर में रहती थीं। वो घर किसी संत की कुटिया से कम नहीं था। इस घर के एक कमरे को पूजा पाठ तथा दूसरे कमरे का उपयोग रहने के लिए किया जाता था। स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचकर छोटी माँ जल्दी जल्दी भोजन तैयार कर महाराज जी की छवि के आगे भोग लगाती और इसके बाद अपनी दादी के साथ भोजन करती। फिर घर के छोटे मोटे कार्यों से निवृत्त होकर हनुमानगढ़ या कैची दर्शन के लिए जाया करती थी। नित्यक्रम की तरह एक दिन छोटी माँ ने दाल रोटी का प्रसाद बनाया। जब उन्होंने भोग की थाली महाराज जी की छवि के आगे रखी तो उन्हें लगा कि दाल कच्ची रह गई है और उन्होंने उसी समय भोग की इस थाली को हटाकर दूसरी थाली में केवल फलों का भोग महाराज जी को लगाया और स्वयं कैची के लिए चल पड़ी। जीवती माँ जब कैची पहुंची तो उन्होंने महाराज जी को अपने तख्त पर भक्तों से घिरे हुए बैठे देखा। जैसे ही जीवती माँ ने महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी वहां उपस्थित भक्तों की ओर देखते हुए बच्चों की तरह जोर जोर से कहने लगे, आज इसने मुझे भूखा रखा, इसने मुझे भूखा रखा। ये सुनकर जीवंती माँ को दोपहर के भोग का स्मरण हो आया और उन्हें लज्जा सी हुई, लेकिन इसके साथ ही वह अत्यंत भाव विभोर भी थीं कि महाराज ने उन्हें अपने प्रेम एवं सर्वव्यापकता का भान भी करा दिया।